पिंडी क्वीन कितना टाइम लगा रही है, मुझे उनसे बात करनी है और वो है कि बाहर ही नहीं आ रहे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और ऊपर से उन्होंने वो चिट भी नहीं पड़ी। पापा जी क्या होगा मेरा, बोलो ना। ओए, अब कहाँ जा रही है? पता नहीं, मुझे बस इतना पता है मुझे मानसर से बात करनी है अभी। अरे पर गीत तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी मुझसे बात करना चाहते हैं? यस अंकल, लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आपको वेट कर रहे हैं। प्लीज। ओहो कम दी गल आ रही है। तुसी काम करो, पता है इंसान दे जिंदगी विच काम पहला होना चाहिए। थैंक यू पिंडी क्वीन, मैं उनसे मिल के आता हूँ। साशा तुम इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ और प्रेजेंटेशन तैयार रखो। या इसी मौके की तलाश थी, अभी जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों ने मुझे याद किया? यस मिस्टर खुराना, पिंडी क्वीन का प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। मुझे पता है मिस्टर गुप्ता, इनफैक्ट मैं खुद इस प्रोजेक्ट के हर डिटेल्स पे काम कर रहा हूँ। शुक्र है पापा जी का, यहाँ पर कोई भी नहीं है। गीत तुम्हारे पीछे पता है मैं सुबह से आपके पीछे लगी हूँ, पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। सुबह से आपसे बात करने की कोशिश करी हूँ पर मौका ही नहीं मिल रहा है। गीत वीडियो फोन क्यों? छोटी सी बातें सुन लीजिए ना। देखिए मैं बस आपसे माफी मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा मतलब है गुड इवनिंग सर, मेरा मतलब है। मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। आई एम सॉरी, इसके लिए भी और उसके लिए भी जिसके लिए मैं सॉरी कहने आई थी। मेरा मतलब है वो मैं बाद में आती हूँ। मुझसे माफी मांग रही हो, मुझसे जिसने वादा किया था तुम्हारे हर मुश्किल को आसान करने का। और जब तुम्हें तकलीफ हुई तो तुम्हारी मन की हालत को समझने की बजाय तुम्हें और तकलीफ दे दी। जब तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था तब मैंने तुम्हारी तकलीफें और बढ़ा दी। नहीं, वो मैं खुद की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। हाँ गीत, शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं। और सही हो भी नहीं सकता। मान सिंह खुराना, जिसकी भाई की वजह से तुम्हारे गुजरे हुए कल ने तुम्हें इतनी तकलीफें दी हैं,
इतने दर्द दिए हैं, ये सोचकर ही मुझे अपने नाम से जुड़े हुए हर रिश्ते से नफरत होने लगी है। हर रिश्ते से नफरत होने लगी है। हर रिश्ते से नफरत होने लगी है। गीत, मुझे डर है गीत, अगर मैंने खुद को तुमसे दूर नहीं किया तो तुम्हारे आने वाले कल के हर पल में तुम्हारे गुजरे हुए कल का आईना बन के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम्हारे अतीत में बीती हर तकलीफ, हर एक दर्द को याद करता रहूंगा। ना चाहते हुए भी तुम्हारे अतीत को मैं भुला नहीं पाऊंगा गीत। गीत, क्या तुम कभी अपने अतीत को भुला पाओगी? मुझे माफ कर पाओगी? मुझे डर है गीत, अगर मैंने खुद को तुमसे दूर नहीं किया तो तुम्हारे आने वाले कल के हर पल में तुम्हारे गुजरे हुए कल का आईना बन के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम्हारे अतीत में बीती हर तकलीफ, हर एक दर्द को याद करता रहूंगा। ना चाहते हुए भी तुम्हारे अतीत को मैं भुला नहीं पाऊंगा गीत। जिसने वादा किया था तुम्हारे हर मुश्किल को आसान करने का, और जब तुम्हें तकलीफ हुई तो तुम्हारी मन की हालत को समझने की बजाय तुम्हें और तकलीफ दी थी। मैं खुद की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं। तुम्हारे गुजरे हुए वक्त में तुम्हें इतनी तकलीफें दी हैं, इतने दर्द दिए हैं, ये सोचकर ही मुझे अपने नाम से जुड़े हुए हर रिश्ते से नफरत होने लगी है। क्या तुम कभी अपने दिल को भुला पाओगी? मुझे माफ कर पाओगी? मैंने जब अपनी बात कही तो गीत ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कहीं वो भी यही तो नहीं सोचती कि हमारा साथ होना उसे अतीत की याद दिलाता रहेगा, कि मेरी वजह से वो कभी अपने अतीत को भुला नहीं पाएगी, कि मैं उसके काबिल नहीं। मुझे मानसर से बात करनी होगी। मुझे उनसे मिलना। एज पिंडी मैम वांट्स, उनके रेस्टोरेंट के सेंटर में होगा एक बहुत बड़ा सा एट्रियम, मेरा मतलब है एक बड़ा सा वरांडा, और जिसके बीचों बीच होगा एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन विद मर्मेड स्टैचूज। और लाइटिंग कुछ इस तरह से होगी जैसे आप किसी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट लाउंज में डिनर का लुत्फ उठा रहे हो। और सारे रेस्टोरेंट्स का इंटीरियर मिस पिंडी क्वीन के सॉन्ग्स और म्यूजिक से इंस्पायर होगा। वाह जी वाह, कमाल कर देता मान जी। भाई गॉड, हाँ तुसी ग्रेट हो। भाई गुरु जी दी कृपा है तुम्हारे ते। मैंने एक गल दस, काम कदों तो शुरू होगा? ये तो एमके ही बता सकते कि हम कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर सकते हैं। एमके, पिंडी क्वीन जानना चाहती है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर सकते हैं। एमके, एमके। हाँ साशा, क्या हुआ? मान जी, कोई प्रॉब्लम है? मैं कोई मदद शदद कर सकती हूँ? हाँ, मैं वो, एक्चुअली मैं अकेले में बैठकर इसके बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ।
मुझे पता है आपको क्या चीज परेशान कर रही है। वो पुराने क्लाइंट का फैक्स आया, उसी के बारे में सोच रहे ना। गीत, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, आपको इस बारे में अभी बात कर लेनी चाहिए, वरना आपको ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा। मुझे आपको मीटिंग के पहले ही बता देना चाहिए था कि क्लाइंट ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। और मैं ये कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि आप लोगों ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। फिर नैनतारा तो जेल में होगी ही और आप भी वकालत करने के लायक नहीं रहेंगे। यूजलेस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मीरा, मैं क्या करूं। नैनतारा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। ना वो मुझे छोड़ने को तैयार है और ना ही वो ब्रो और गीत को छोड़ने को तैयार है। और अब ऑफिस में भी पता नहीं वो क्या नया खेल खेलेगी। नैनतारा ने जो भी किया है ना देव, उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके आगे के प्लान्स को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त उसका एक ही मकसद है, वो किसी भी तरह मान और गीत को अलग करना चाहती है, लेकिन उसे रोकने के लिए तुम्हें मान से बात करनी होगी। ब्रो मुझसे बात नहीं करेंगे, उन्होंने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है मीरा। देव मैं जानती हूँ, लेकिन इस डर से तुम कब तक चुपचाप बैठे रहोगे। हम खामोशी से नैनतारा को सब कुछ बर्बाद करते हुए तो नहीं देख सकते ना। उसे रोकने के लिए तुम्हें मान का सामना करना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है देव। तुम ठीक कह रही हो मीरा, मैं ब्रो और गीत को एक साथ देखना चाहता हूँ। मैं गीत को हर वो खुशी मिलते हुए देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मेरी वजह से गीत पे और उसके बच्चे पे कोई मुश्किल ना आए। मुझे ब्रो से माफी मांगनी होगी। तो बस जल्दी से जाकर मान से मिलो। लेकिन साशा, वो कंपनी आपसे सॉरी कहना चाहती है। क्योंकि उन्होंने आपके मंशा पर शक किया। वो ये भी कहना चाहती है कि उस वक्त वो ऐसी उलझन में थे कि सही क्या है और गलत क्या है वो समझना उनके लिए नामुमकिन था। मगर बाद में जब उन्होंने बैठकर विचार किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे। मुझे पता है गीत, जब सुबह फैक्स मिला था मुझे पता चल गया था। उनका ये भी कहना है कि उस वक्त हालात ही कुछ वैसे थे कि दोनों कंपनियां एक दूसरे को समझ नहीं पाई। जो कुछ भी हुआ वो महज एक गलतफहमी थी।
अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। और उन्होंने आगे लिखा है कि जहां तक आपने काबिलियत का सवाल उठाया, वो तो इस मूड पर मायने ही नहीं रखती। उनका कहना है दोनों कंपनी से एक दूसरे के लायक है और इसमें किसी को शक तो होना ही नहीं चाहिए। वो आपसे आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए, क्योंकि आगे की राह में वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ चलना चाहते हैं, आप ही के साथ चलना चाहते हैं, आप ही के साथ चलना चाहते हैं। उस कंपनी को आपकी जरूरत है, उस कंपनी के वारिस को। आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो उनका आने वाला कर उनकी गुजरे हुए कर की तरह कालाशा हो जाएगा, कालाशा हो जाएगा, कालाशा हो जाएगा। गीत, मुझे उनका साथ मंजूर है, मुझे उनका साथ मंजूर है, मुझे उनका साथ। उन्होंने आपके लिए माफीनामा भेजा। वो आपसे सॉरी कह रहे। जो कुछ भी हुआ वो महज एक गलतफहमी थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। दोनों कंपनी से एक दूसरे के लायक है और इसमें किसी को शक तो होना ही नहीं चाहिए। आगे की राह में वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ चलना चाहते हैं, आप ही के साथ चलना चाहते हैं।